ये समय था छुट्टियों का जब जॉन एडवर्ड नाम का एक लड़का 11 लोगों की टीम बनाकर अमेरिका की एक केव जिसका नाम नट्टी पट्टी है उसको एक्सप्लोर करने जाता है। लेकिन उस केव में जॉन के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से पूरी अमेरिका यहाँ तक पूरी दुनिया में जॉन की खबरों ने तहलका मचा दिया। तो आखिर क्या हुआ था जॉन के साथ और क्या कभी जॉन एडवर्ड उस केव से बाहर निकल कर आए? इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज के इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पवन और आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। Closest I could get basically was just seeing his two feet kind of eaten up by that little crevice. You know, I couldn't see his body. ये रियल स्टोरी है अमेरिका की और दिन था 24 नवंबर 2009 जब जॉन एडवर्ड नाम का एक लड़का जिसकी उम्र 26 वर्ष थी छुट्टियों में अपने घर यूटा में आता है। नाइट में जब पूरी फैमिली साथ में बैठकर खाना खा रही थी तभी इन सभी के बीच में डिस्कस होता है कि इस बार की छुट्टियों को हमें किसी अलग तरह से मनाना चाहिए। अब ऐसे में पूरी फैमिली अलग अलग सुझाव देने लगे। कोई कह रहा कि हमको यहाँ जाना चाहिए तो कोई कह रहा हमको वहाँ। लेकिन जॉन कहता है कि इस बार की छुट्टियों में क्यों ना हम सभी केव को देखने चले। और ऐसे में सभी लोग रेडी हो जाते हैं क्योंकि जॉन और उसके छोटे भाई को छोड़ के बाकी किसी ने केव को अंदर से नहीं देखा था। और सभी लोग डिसाइड करते हैं कि हम अपने पास की केव जिसका नाम नट्टी पट्टी है उसको देखने चलेंगे। लेकिन उससे पहले आप नट्टी पट्टी केव का इतिहास जान लो। दरअसल इस नट्टी पट्टी केव में पहले भी बहुत सारे लोग फंस चुके थे और जिसमें एक 16 साल का लड़का भी था और उस लड़के को इस केव से निकालने में पूरे 16 घंटे लगे थे। और इसीलिए अमेरिका की सरकार ने इस केव में होती हुई घटनाओं को देखकर इस केव को पूरी तरह से बंद कर दिया था। लेकिन बाद में लोकल लोगों के बहुत ज्यादा प्रेशर डालने से सरकार को ये केव दोबारा ओपन करनी पड़ी और इस केव के अंदर जाने के लिए नए नियम बनाए गए जिसमें फर्स्ट रूल ये था कि जब कोई टीम इस केव के अंदर जाए उस टीम में 2 लोग ऐसे होने चाहिए जो पहले भी केव के अंदर जा चुके हों और केव के बारे में उनको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो। और दूसरा रूल ये था कि केव में जाने से 21 दिन पहले आपको सरकार से परमिशन लेनी होगी। खैर तारीख थी 24 नवंबर की जब जॉन अपने छोटे भाई के साथ 11 लोगों की टीम बनाकर इस केव के पास आता है और सभी जरूरी चीजें लेने और पहनने के बाद अब बारी है केव के अंदर जाने की। इसीलिए सबसे पहले जॉन और उसका छोटा भाई जोश इस केव के अंदर एंटर करते हैं और बाकी बचे हुए सारे लोग भी एक एक करके इस केव के अंदर आ जाते हैं। स्टार्टिंग के 1 घंटे तक तो सभी लोग मौज मस्ती करते हैं लेकिन बाद में जॉन अपने छोटे भाई से कहता है कि क्यों ना हमें इस सुरंग के सबसे अंदरूनी हिस्से बर्थ केनाल की ओर चलना चाहिए। दरअसल ये बर्थ केनाल वाला रास्ता बहुत ही ज्यादा पतला और संकुरा था और इसमें पहले भी बहुत सारे लोग फंस चुके थे जिसमें वो 16 साल का बच्चा भी था। और ऐसे हिस्से में कुछ ऐसे ही लोग जाते थे जिनको केव के बारे में कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस हो। जॉन और उसका भाई जोश पहले भी दूसरी केव में जा चुके थे इसीलिए वो दोनों तुरंत ही रेडी हो जाते हैं। अभी जॉन और उसका छोटा भाई यहाँ पर बिग स्लाइड में है। यहीं से दोनों भाई पेट के बल सरक कर बर्थ केनाल की ओर जाने लगते हैं। अब जॉन और उसका छोटा भाई पेट के बल सरक कर यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर इनको 2 सुरंग दिखाई पड़ती हैं जिसमें एक बर्थ के नाल वाली सुरंग थी। लेकिन जॉन गलती से दूसरी सुरंग की ओर मुड़ जाता है जिसके बारे में जॉन और उसके छोटे भाई को कोई आइडिया नहीं था और यही इसकी सबसे बड़ी गलती थी। अब जॉन ऐसी जगह पर आ चुका था जहाँ पर इतना भी बीच नहीं था कि जॉन मुड़कर दोबारा बाहर जा सके। हालांकि उसको उम्मीद थी कि आगे कोई ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पर थोड़ा बहुत बीच होगा और मुड़कर हम बाहर निकल जाएंगे। जॉन का छोटा भाई भी जॉन से 20 फीट पीछे सरक कर चल रहा था। अब जॉन ऐसी जगह पर आ चुका था जहाँ पर गुफा और भी ज्यादा संकरी हो गई और वो सुरंग नीचे की ओर जा रही थी। जॉन ने उसी सुरंग में अपने सिर को डाल दिया और पेट के बल सरक कर सुरंग के अंदर घुसने लगा। लेकिन यही जॉन की सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि जॉन जिस सुरंग में घुसा था वो आगे से बंद थी। अब जॉन उसी सुरंग में अपसाइड डाउन पोजीशन में फंस चुका था और उस सुरंग में इतना भी बीच नहीं था कि जॉन अपने हाथों को आगे की ओर करके खुद को ऊपर की ओर पुश कर सके। लेकिन फिर भी जॉन बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन वो इसमें असफल हो जाता है। अब जॉन समझ चुके थे कि बिना किसी हेल्प के यहाँ से नहीं निकल सकते। अब ऐसे में जॉन अपने छोटे भाई जोश से कहते हैं कि जोश हमको यहाँ से निकालो आकर। जोश रेंगते रेंगते किसी तरह अपने भाई के पास पहुँचता है और जॉन के पैरों को पकड़कर बाहर की ओर खींचता है लेकिन उससे भी कुछ नहीं हो पाता। अब ऐसे में जॉन और जोश दोनों समझ चुके थे कि बिना किसी रेस्क्यू टीम की मदद से जॉन यहाँ से नहीं निकल सकता। इसी
इसीलिए जोश अपने भाई से बोलता है कि तुम यहाँ पर ज्यादा हिलना मत, मैं अभी बाहर जाकर हेल्प को लेकर आता हूँ। अब जोश जल्दी से बाहर आकर रेस्क्यू टीम से संपर्क करता है, लेकिन लगभग 3 घंटे बाद रेस्क्यू टीम वहाँ पर आ पाती है और उस रेस्क्यू टीम को लीड कर रही थी सुजी नाम की एक लड़की। और यही वो लड़की है जो सबसे पहले केव के अंदर जॉन के पास जाती है और जॉन को चेक करती है कि जॉन जिंदा है या नहीं। हालांकि जॉन अभी जिंदा था, इसीलिए वो जॉन को दिलासा दिलाती है कि जॉन तुम चिंता मत करो, हम बहुत ही जल्दी तुमको बाहर निकाल लेंगे। जॉन भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसको बचाने के लिए रेस्क्यू टीम आ चुकी थी। अब ऐसे में सबसे पहले सूजी जॉन के पैंट को काटती है और जॉन के पैरों को पकड़कर बाहर की ओर खींचती है, लेकिन उससे भी कोई लाभ नहीं होता है और जॉन वहाँ से नहीं निकल पाता। सूजी भी 2 घंटे कोशिश करने के बाद केव से बाहर निकल आती है। अब बहुत सारी रेस्क्यू टीम उस नट्टी पट्टी केव के बाहर आ चुकी थी। केव के बाहर सभी रेस्क्यू टीम ये डिस्कस करती है कि क्यों ना इस पूरे केव में पुलिस सिस्टम लगाया जाए और जॉन के पैरों को रस्सी से बांधकर बाहर निकाला जाए। सभी टीम इसके लिए रेडी हो जाती है और अब बारी है पूरी सुरंग में पुली लगाने की। लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो सुरंग बहुत ही ज्यादा पतली है, इसीलिए उसमें एक बार में सिर्फ एक ही आदमी घुस सकता है और इसीलिए पुली लगाने के लिए सिर्फ एक रेस्क्यूअर को ही उस केव के अंदर भेजा जाता है। जॉन को केव के अंदर फंसे हुए पूरे 18 घंटे हो चुके हैं और पुलिस सिस्टम भी लग के रेडी हो चुका है। अब एक रेस्क्यूअर जॉन के पास जाता है और जॉन के पैरों को रस्सी में बांध देता है। अब बारी है रस्सी को खींचने की, इसीलिए वो रेस्क्यूअर रस्सी को बाहर खींचने लगता है। जॉन भी अपने हाथों की सहायता से खुद को बाहर की ओर पुश करता है। रस्सी और हाथों की सहायता से जॉन भी धीरे धीरे ऊपर की ओर आने लगता है, लेकिन थोड़ा ऊपर आने के बाद जॉन के पैर ऊपर की सीलिंग से टकराने लगते हैं। लेकिन तभी एक पुली उखड़ जाती है और सीधे रेस्क्यूअर के सिर पर लगती है। अब रेस्क्यूअर उसी सुरंग के अंदर बेहोश हो चुका है और जॉन भी उस सुरंग में दोबारा पहले जैसे फंस जाता है। अब जॉन भी कुछ हलचल नहीं कर रहा। थोड़ी देर बाद जब रेस्क्यूअर को होश आता है और अपनी ऐसी हालत देखता है तो वो तुरंत जैसे तैसे उस केव से बाहर निकल जाता है। अब जॉन को केव से निकालने के लिए एक दूसरा रेस्क्यूअर आता है और सबसे पहले वो उस टूटी पुली को फिर से लगाता है, जिसमें उसको पूरा 1 घंटा लग जाता है। लास्ट में वो रेस्क्यूअर दोबारा जॉन के पैरों में रस्सी बांधता है, लेकिन अब ना तो जॉन कोई हलचल कर रहे और ना ही रेस्क्यूअर की बातों का रिप्लाई दे रहे। अब ऐसे में वो रेस्क्यूअर जॉन को बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर बिना जॉन की मदद के जॉन को बाहर निकालना इम्पॉसिबल है। अब रेस्क्यूअर समझ चुका था कि शायद से जॉन अब इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं और इसीलिए रेस्क्यूअर सीधे केव से बाहर निकलकर अपनी टीम के पास जाता है और जॉन के बारे में बताता है कि जॉन ना तो अब कोई रिप्लाई कर रहा और ना ही कोई हलचल, और ऐसे में शायद से अब उसकी मौत हो चुकी है। लास्ट में एक डॉक्टर रेस्क्यूअर को उस केव के अंदर भेजा जाता है। केव के अंदर आने के बाद जब डॉक्टर जॉन को चेक करता है और लास्ट में जॉन को मृतक घोषित कर देता है। अब आप सोच के देखिए कि 24 नवंबर रात 9 बजे और दूसरे दिन 25 नवंबर रात के 11:56 तक उस केव के अंदर फंसा रहा और लास्ट में उसकी मौत हो गई। खैर उसके परिवार ने भी उसकी डेड बॉडी को बाहर निकालने से मना कर दिया और जॉन की डेड बॉडी आज भी उसी केव के अंदर बंद है। खैर 7 दिन बाद उस नट्टी पट्टी केव को दोबारा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। खैर अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख लो, लिंक कमेंट बॉक्स में है।